हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में और आपके इमोशंस के बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या फिर ठीक भी चल रहा है तो भी आप उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिलेशन से रिलेटेड। कई बार हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे और आजकल ये बहुत कॉमन बात है। आप सपोज किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, आपका पार्टनर जो है आपसे दूर है, नाराज है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ में चल रही है, उससे रिलेटेड बात करेंगे और कुछ सुझाव की भी बात करेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या सुझाव है या क्या रेमेडी हो सकती है कि आप अपने रिलेशन को अच्छा कर सकें। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज मीन राशि के बारे में और देखेंगे कि आपका अगस्त का महीना जो है वो कैसा जाने वाला है। साथ ही उपायों के ऊपर भी बात करेंगे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप जो है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है नहीं है, तो भी आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं कार्ड। आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे ये जो मंथ है आपका कैसा जाने वाला है आपके रिलेशन के मामले में, और साथ ही देखते हैं आपका फर्स्ट वीक कैसा जाने वाला है, सेकंड कैसा जाएगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके ओके अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके मंथ की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कार्ड तो बहुत अच्छे हैं। वैसे ऐसा लग रहा है मुझे आपका जो रिलेशन है ना कहीं हो सकता है कुछ आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कुछ टाइम से कि कुछ आप सिर्फ एडजस्टमेंट हो रही है, मतलब रिलेशन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट हो रही है और कुछ नया नहीं दिख रहा, कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। कुछ एक होता है ना कई बार कि हमारी चीजें ऐसा भी नहीं कि खराब है, लेकिन कुछ नया नहीं है, कुछ बोरिंग हो गई है लाइफ और उसमें कुछ नया डालने की आप कोशिश करना चाहते हैं, बट सम टाइम वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और आप जो है कुछ बहुत अच्छा फील करना चाहते हैं। लाइक होता है ना कि हम पहले जैसी लाइफ जीना चाहते हैं या फिर हम उन चीज़ों को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं जो टाइम हम बीत जी चुके हैं। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं आपके लिए और ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से आपके लाइफ में कुछ बर्डन बना हुआ होगा, जिस बर्डन को आप महसूस कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि रिलेशन में सिर्फ आप ही एफर्ट डाल रहे हैं, वो रिलेशन का बोझ जो है वो सारा आपने अपने ऊपर लिया हुआ है, आपको वैसा रिस्पांस जो है वो नहीं मिल रहा है। चीजें यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही हैं। और या फिर आप में से कुछ लोग अगर ऐसे होंगे जिनका रिलेशन जो है एक बार को आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा चीजें खराब चल रही हैं, तो ये वो मंथ होगा जब आपको ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आपकी लाइफ में ना एक यू टर्न आ सकता है। मीन्स कि आपको एक नया मौका मिल सकता है कि जहां पर आपका रिलेशन जो भी है, जिनके साथ भी है, आप उनके साथ बेहतर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम आपका है तो आप उस पर गौर करके उन चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं और अगर प्रॉब्लम दूसरे की है तो बैठकर अपनी बात को समझा सकते हैं। ये वो टाइम होगा जब चीजें जो है बदल सकती हैं। अगस्त का महीना मुझे अच्छा नजर आ रहा है कि आपका थोड़ा अच्छा बीत सकता है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, तो जो ये कहता है कि आपकी लाइफ का पहिया मुझे घूमते हुए नजर आ रहा है। मीन्स आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं इस मंथ में। कुछ खुशियां आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, मेजर चेंजेस नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो कार्ड ये जो है मेजर के हैं। तो आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे अगस्त के अंदर, जो कि बहुत अच्छे होंगे। आप जो है रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे। साथ ही आपको लग रहा था चीजें बेहतर नहीं है तो आप उसको दोबारा से एक नया मोड़ दे पाएंगे, जो कि ऑब्वियस बहुत अच्छा होगा। बस यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ के अंदर बर्डन है, आपको लग रहा है कि रिलेशन अकेले आप एक बोझ की तरह उठा रहे हैं और संभाल रहे हैं, चीजों में एफर्ट आप ही डाल रहे हैं, आप ही को बोलना पड़ता है, आप ही को करना पड़ता है, तो वो चीजें जो है आप डिस्कस कीजिए, बैठिए। और अगर आपको लगता है कि चीजें नहीं हो रही है तो आप अपने ऊपर इतना प्रेशर मत लीजिए, अपने ऊपर सारी चीजों का हेडेक जो है मत लीजिए। आप जो है उन चीजों को थोड़ा सा लेट गो कीजिए। मीन्स कि अगर आप देखिए, कई बार क्या होता है ना, समटाइम हम जब किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं ना, तो वो चीज हमसे और थोड़ा दूर जा रही होती है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी आपको थोड़ा रुकने की जरूरत है।
जो चीज़ें आपके बहुत एफर्ट करने से भी नहीं चल रही थी, उसका प्रेशर अपने ऊपर मत लीजिए, आप चीज़ों को थोड़ा स्मूथली जाने दीजिए। तो अगर आपका कुछ है तो वो लौट के आपके पास ज़रूर आ जाएगा, इसलिए आप सारा बोझ अपने ऊपर मत लीजिए। अब बात ऐसी कर लेते हैं कि फर्स्ट वीक कैसा जाने वाला है आपका। ओके ओके, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक। ओके ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे रिलेशन वाइज जो अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी सी लग रहा है मुझे। फर्स्ट वीक आपका मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी जाने वाली मुझे दिख रही हैं। आपका रिलेशन में बहुत ज़्यादा मन भी आपका बहुत खुश रहने वाला है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप महसूस कर सकते हैं अच्छे लेवल पर, और इन्जॉय भी कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आप जो है इस हफ्ते में अपने रिलेशन को बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छी वाइब्स आने वाली हैं। आपको रिस्पॉन्स भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही वैसा ना मिल रहा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप बहुत खुश रहते हुए नजर आ रहे हैं रिलेशन के अंदर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हो सकता है कि कुछ फाइनेंसेस आपके अच्छे हो जाएं, जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छा महसूस हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके चलते भी रिलेशन में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ रही होती है। तो हो सकता है फाइनेंशियली आप अच्छा फील करें, इस वजह से आपका जो फर्स्ट वीक है मुझे यहाँ पर बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आपके रिलेशन में भी आप खुश रहते हुए, इनफैक्ट आप अपने आप में ही बहुत खुश रहते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। तो चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। सेकेंड वीक की बात करूँ अगर, तो यहाँ पर लग रहा है कि अगेन कहूँगी कि सेकेंड वीक में फिर कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। आप जो है कहीं ना कहीं किसी चीज़ में अपने आप को कुछ उलझा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी चीज़ का सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो माइंड है शायद वो आपके साथ उतना आप उसके साथ उतना इजी नहीं फील कर पा रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि शायद चीज़ें बहुत उलझी हुई महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वो रिलेशन में आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आप इरिटेट हो जाएं, आपको चीज़ें समझ ना आए, या फिर आप देखना ही ना चाहें कि सामने क्या है। तो कुछ बाउंडेशन, कुछ बंधा हुआ ऐसा महसूस आप कर सकते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो आपको यहाँ पर सैटर्न से रिलेटेड वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सैटर्न से रिलेटेड शनिवार को मंदिर जाना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। सैटरडे वाले दिन खास तौर पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी नीडी लोग होते हैं, या फिर आपके घर में कोई काम करने वाले लोग हैं, या फिर जो मजदूर लोग हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो कि आप जितने भी आप कह सकते हो कि जो जिनको नीड है, या फिर जो लोग अपने अपने पास से चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते अपने लिए, उन सब उन लोगों की अगर आप हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है आपका रास्ता ज़रूर मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपके थर्ड वीक की, तो यहाँ पर ये जो कार्ड निकल कर आया है वो ये कहता है कि कुछ कंफ्यूजन रह सकती है, लेकिन आप जो है नर्चर करना जानते हैं चीज़ों को। आप जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं अगर आप, लेकिन करना क्या चाहिए। यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया ना वो ये कहता है कि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एफर्ट आप बहुत आप डाल सकते हैं, और अगर आप डालेंगे तो डेफिनेटली आप जो रिश्ते में ग्रोथ चाह रहे हैं वो होगी, बिल्कुल होगी। आपके अंदर वो हीलिंग पावर है, आपके अंदर वो चीज़ें हैं, वो गट्स आपके अंदर हैं कि अगर वो करते हैं आप। क्योंकि मीन राशि जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और बहुत अच्छी सोल जिसे हम कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत अच्छी होती है। तो आप वैसे ही उन चीज़ों में भरे हुए हैं। तो आप अगर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको ना खुद के अंदर एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगा, आपको रास्ते दिखाई देंगे, आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको उस रिलेशन में कितने एफर्ट डालने हैं, आपको क्या करना है। आप खुद इतने पूर्ण महसूस करेंगे अपने आप को कि दूसरों को भी आप समझा पाएंगे, नर्चर कर पाएंगे, तो चीज़ें यहाँ पर बेहतर कर पाएंगे आप। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास इतना है, काश जैसा उनका रिलेशन है वैसा हमारा भी होता, काश जो वहाँ चल रहा है वैसा हमारे साथ भी होता, जैसा उसका पार्टनर कर रहा है वैसा मेरा पार्टनर भी करता है। ये सब चीज़ें हो सकता है आपके दिमाग में आती हूँ बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ये सब ना सोचते हुए, और भी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ आप अपने एफर्ट को यूज़ कर सकते हो। आप अपनी जो आपके अंदर इनर क्वालिटी है उसको आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो आप उस चीज़ पर फोकस करोगे तो आप खुद को भी नर्चर कर पाओगे, खुद को भी ग्रोथ की तरफ ले जा पाओगे आप। तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर आया है, अगेन कहूँगी कि कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कि आप ना कुछ कंफ्यूजन में रहते हुए नजर आ रहे हैं। मीन्स आपको लग सकता है कि कुछ जगलिंग है, मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप समझना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा कुछ परेशान कर रहे हैं। या हो सकता है वैसे आप बहुत ज़्यादा प्योरली सोचते हैं लोगों के बारे में भी, और बहुत प्योर सोल, लेकिन आपको ये लग सकता है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या फिर
थोड़ा सा हो सकता है, कई बार होता है ना अप्स एंड डाउन चलते हैं, तो हो सकता है कुछ पीरियड उस वीक के अंदर कुछ ऐसा हो जब आपको लगे कि आपके टाइम फेवरेबल आपके फेवर में नहीं दिख रहा है आपको, तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक यहाँ पे मुझे लग रही है। मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा पहले भी कार्ड आया था कि आपको फोकस जिन चीज़ों पे मैंने आपको बोला है कि आपको अगर रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं नज़र आ रहा है तो बहुत बहुत ज़्यादा भी पीछे लगने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर लिया हुआ है। वो प्रेशर जो है आप कम कीजिए, आप उसको बांट दीजिए, या फिर अगर करते करते भी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो अपना एक स्टेप पीछे लीजिए। मैं ये तो ये कहूँगी, क्योंकि कई बार आप जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं वही चीज़ आपको दौड़ाती है। आप अपनी इनर क्वालिटी का और जगह भी यूज़ कर सकते हैं। रिलेशन में बिल्कुल कीजिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशन तोड़ दीजिए या कुछ भी है, लेकिन फिर भी आपको मैं ये कहूँगी कि फोकस अपने ऊपर बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम प्रॉब्लम में होते हैं या फिर हम नेगेटिव होते हैं तो उसका सबसे बड़ा असर भी हमारे ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि हमारा ऑरा जो है वो नेगेटिव होता जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या रेमेडी हो सकती है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड है, यानी अगेन कहूंगी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको फिर से कहा जा रहा है कि आपको जो है मेडिटेशन जरूर करनी है और हड़बड़ाहट नहीं करनी किसी भी चीज में। ये कार्ड आया है जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है वैसे तो, कि आप ना मतलब बहुत बहुत चीज़ों को अच्छा करना भी चाहते हैं और करते भी हैं समटाइम, बट कई बार आप थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं। मीन्स जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको कुछ बोलोगे, कुछ काम बोलोगे, कुछ लाने के लिए बोलोगे, कुछ भी करोगे तो वो बहुत हड़बड़ाहट में रहता है, आधा छोड़ता है आधा करता है। तो आप जिस भी चीज़ में आपने हाथ डाला हुआ है आपके रिलेशन में या फिर उससे हटकर भी, तो मैं ये कहूँगी कि अपना सारा फोकस उस पर रखिए। आपको अपना सारा फोकस उस पर रखने की जरूरत है। आप जब अपना ध्यान अपने रिलेशन से हटा के अपना, चाहे आपका वो करियर हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, व्हाटएवर जो भी आप करते हो, चाहे आपका जॉब हो, अगर आप अपना फोकस उस चीज से हटाकर उस पर करेंगे तो आप देखिएगा कि चीजें आपके लिए जो है ऑटोमेटिकली वहां से ठीक होती चली जाएंगी और आप जो है बेहतर महसूस करेंगे। जो काम हाथ में लिया उसको पूरा करना है, तब जाके कुछ नेक्स्ट सोचना है और जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ओके, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की रेमेडी आई है आपके लिए, जो कि ये कहती है कि आपको हो सकता है ऐसा महसूस भी होता हो समटाइम कि मैं जिस और चलता जा रहा हूँ या जिस और चलती जा रही हूँ रिलेशन के अंदर, मुझे आगे कोई इसमें ग्रोथ नजर नहीं आती है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही होगी, आपको लगेगा कि अकेलापन है, कोई अपना नहीं है, कोई नजर नहीं आता है, ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती हैं। बट यहाँ पर मैं कहूँगी 6 नंबर का कार्ड है जो कि ये कहता है खुद पर काम कीजिए। मीन्स आपको मतलब अपने ऊपर काम करना है। कई बार क्या होता है कि हम रिलेशन में रहकर या फिर फैमिली में रहकर या और अदर चीजों में उलझकर हम अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं, हम खुद को ही भूल जाते हैं हम क्या थे। यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि फोकस कीजिए अपने ऊपर, अपनी ऑरा को क्लीन करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपका जो करियर है उस पर फोकस करने के लिए ये टाइम वो है कि आपको अपने ऊपर टाइम लगाने की जरूरत है। चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। आप अगर फोकस सारा अपने ऊपर कर लेंगे, पहले खुद से प्यार कीजिए फिर किसी और से कीजिए। यहाँ ये कार्ड ये कहते हैं कि आपको जो है फोकस अपने ऊपर करना है। ये कार्ड यही कह रहा है कि आप खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कीजिए। मीन्स हो सकता है आपने अपने आप को सजाना संवारना छोड़ दिया हो सकता है आपने अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया हो। अगर आप मैरिड है तो मोस्टली मैंने देखा है कि शादी हो जाती है उसके बाद इंसान जो है अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है, तो वो बहुत ज्यादा बुरी बात हो जाती है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप फोकस अपने ऊपर कीजिए, अपनी ऑरा को क्लींस कीजिए अपने ऊपर। जब आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि चीजें आपके लिए बेहतर हो रही हैं। इसको आप यूनिवर्स की गाइडेंस भी कह सकते हैं, साथ ही रेमेडी भी कह सकते हैं। ये एज ए रेमेडी भी आप यूज कर सकते हैं। 2 काम आपने जरूर करने हैं, एक आपने मेडिटेशन करनी है, दूसरा आपने अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप वहां पहुंच पाएंगे जहां पे ये जो कार्ड निकल कर आया था, मैंने आपको बताया था, यहाँ जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि आपकी लाइफ का पहिया घूमने वाला है। मीन्स कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, कुछ बड़ा कुछ बेहतर आपकी लाइफ में आने वाले टाइम के अंदर मुझे दिखाई दे रहा होता हुआ। तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। आई होप की रीडिंग ये आपको अच्छी लगी होगी। अब हम देखते हैं कि वो लोग जो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए जो मंथ है वो कैसा रह सकता है। चलिए देख लेते हैं। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं या फिर फैमिली में डिस्कशन करना चाहते हैं,
ओके, यहाँ जो कार्ड है प्रपोज करने का, बहुत बहुत अच्छा कार्ड है। आप जो है सोच रहे हैं वो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप जिनको भी सोच रहे थे प्रपोज करने का, ये वो मंथ है जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगा और आप जो चाहें कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लेकिन एक चीज कही जा रही है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके खुद की जो सिचुएशन है, पर्सनल सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चल रही होगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके काम में ऐसा हुआ हो जहां आपको थोड़ा सा कुछ नेगेटिव महसूस हो रहा हो, कुछ आपको लगा हो कि डेस्टिनी में कुछ ऐसा था कि जो घटित हुआ हो, या फिर कुछ नेगेटिव चल रहा हो आपकी लाइफ के अंदर। तो सारी चीजों को पहले आप देखिएगा, अपने सराउंडिंग में क्या चीजें चल रही हैं, उसके बाद ही आप प्रपोज कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बात करूं तो आपका ये जो कार्ड है शादी के लिए, अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो ये कहता है कि चीजें बेहतर नजर आ रही हैं मुझे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो कार्ड है सपोर्टिव, ये कहता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कार्ड तो अच्छा है शादी के लिए, लेकिन मतलब कुछ टाइम जो है वो फेवरेबल नहीं लग रहा है कि आप अभी उस चीज को करें। तो आप थोड़ा सा उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो चीजें आपके लिए आगे बेहतर होंगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फैमिली में डिस्कशन करने की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें बिल्कुल आप कर सकते हैं, फैमिली में बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। इससे पहले हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें जो है काफी स्ट्रगल रहा हो आपके रिश्ते में, या फिर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़े हो, चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल रही हो, लेकिन आपने उन सब चीजों को पार करके एक विक्ट्री हासिल करी हो। आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आप आगे भी आप अपनी फैमिली में बात करेंगे तो मुझे लगता है वो चीजें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। साथ ही यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये कहता है कि आपको अपने माइंड का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। आपको जो है एक होता है ना, कई बार हमको जो चीज प्रेजेंट करनी है उसको भी हम बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से सजा देते हैं उस चीज को अपने शब्दों से, या किसी भी चीज से आप कह सकते हैं ना कि रेसिपी भी हम बनाते हैं तो उसको हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं उस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं अपने फैमिली के आगे, आप उसके जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं या जो चीजें आपके फेवर में हैं वो चीजें आप सामने रख के बात करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो वो है पॉजिटिव होगा। तो आप ये कर सकते हैं। शादी के लिए थोड़ा रुकना चाहिए आपको। और अगर मैं बात करूँ प्रपोज की करने की, तो आपको थोड़ा अपनी सिचुएशन पहले देखनी चाहिए, उसके बाद जाके आप मतलब इसका मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है जिसमें आप चाहते हैं एंटर करना, जिस रिलेशन को भी आप देख रहे हैं उसको आप पहले कंपैरिजन कीजिए कि आपकी जो सिचुएशन है और जो सामने वाला जो बंदा है, आप एक बार दोनों में कंपैरिजन जरूर कीजिए कि अगर ये रिश्ता मैं करता हूँ तो इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सब देखने के बाद ही आप प्रपोज कीजिएगा। वैसे प्रपोज करने के लिए तो महीना अच्छा है, लेकिन आप सिचुएशन जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि रिलेशन अच्छा हो जाए, उसके लिए क्या रेमेडी की जाए, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अभी हम देखते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं, दूर हैं किसी भी कारण से, तो क्या सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। ओके, अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ जो है मुझे थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो शायद जिस सिचुएशन में वो है वो नहीं चाहते हैं कि उनको कोई एडवाइस करे। मीन्स कि वो किसी का इंटरफेयर जो है थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जो भी उनकी सिचुएशन है बहुत लोनली फील कर रहे हो सकता है, और या तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लोनली फील कर रहे हो और चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा कई बार होता है ना, बहुत मेसी हो जाती हैं चीज़ें, समझ में नहीं आ रही होती हैं। उस तरीके की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस कार्ड की जो कि आपकी दूरियों को बता रहा है, तो वो ये बता रहा है कि आप अगर अपने पार्टनर से दूर हैं किसी भी कारण से, या फिर कोई प्रॉब्लम के चलते आप दूर हैं, तो मुझे प्रॉब्लम लग रही है अभी भी कि कुछ टाइम तक हो सकता रहे। लेकिन वो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर मत लीजिएगा उसको कि मेरी वजह से या किसी की वजह से। वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी है आपकी जो हो रहा है। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, लेकिन वो पता चलता है कि पहले से ही ये चीज़ें होनी थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे यहाँ पर इंडिकेट करती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मिलने की, तो पॉसिबिलिटी बनती हैं अगर आप कोशिश करेंगे। देखो ऐसा होता है, हमारे प्रारब्ध में कुछ भी लिखा हो वो 60% होता है, और बाकी 40% जो क्रियाएं होती हैं या जो
कर सकते हैं, हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, वो फिर भी हमारे हाथ में होता है। मीन्स कि आप मान लीजिए किसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं, तो आप उसको हैंडल किस तरीके से करेंगे वो आपके ऊपर होता है, क्योंकि सिचुएशन को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ आप अपनी सोच से और उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे उसको आप जरूर कर सकते हैं। उसका रिजल्ट ही आपके कर्मा के रूप में आपके पास आता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे चीज़ों से बाहर निकलने की, तो डेफिनेटली आपका टाइम आपको साथ देगा, लेकिन हाँ एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। आपकी फैमिली का सपोर्ट ऑब्वियस आपको मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोशिश करेंगे अगर मिलने की अपने पार्टनर से, तो मिल भी पाएंगे, पॉजिटिव कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एफर्ट जो है डालने पड़ सकते हैं ज़्यादा। चलिए अब हम बात करते हैं आप में से वो लोग जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई आए। तो देखते हैं क्या ये वो मंथ हो सकता है जब आपकी लाइफ में कोई आए, या फिर ये महीना आपका कैसा जाने वाला है, और दूसरा क्या रेमेडी आपके लिए हो सकती है कि आपकी जो लाइफ में है उसमें कोई आ जाए। चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो मुझे दिखा रहा है कि आप कुछ परेशान चल रहे होंगे। आप जो है कुछ बीती बातों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए होंगे। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होंगे, बीती हुई चीज़ों को, या तो कुछ ना कुछ पहले अगर कोई रिलेशन आपका रहा है और आपने उसको खो दिया है, कुछ भी ऐसा कारण हो सकता है। सिंगल हैं आप अभी, या फिर आपकी सिचुएशन कोई भी ऐसी हो जिसको आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान आप रहते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। बट आपके लिए अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर जो कार्ड आया है वो ये कहता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई आ सकता है, और वो होगा बहुत ही, मतलब वो ऐसा रिलेशन होगा आपका जिसमें आपको वो सारी चीजें महसूस होंगी जो आप सोचते थे, जो आप चाहते थे मेरे पार्टनर में हो, वो चीजें आपको महसूस होंगी। वो रिश्ता आपका बहुत अच्छा होगा। आने वाले कुछ ही समय के अंदर मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ के अंदर कोई ना कोई बिल्कुल आ सकता है, और हो सकता है यही वो महीना हो अगस्त का जिसमें आपकी लाइफ में कोई आ जाए। कार्ड तो बिल्कुल पॉजिटिव है, तो इस महीने में मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस कार्ड की, तो ये रेमेडी जो है वो ये कहती है कि 4 नंबर का कार्ड आपके लिए निकल के आया, जो कि कहता है कि कुछ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली भी कुछ स्टेबल आप महसूस करने वाले हैं इस मंथ के अंदर। और आपके अंदर जो पार्टनर मुझे लग रहा है कि जो आएगा, वो पार्टनर आपके लिए जैसे कहते हैं कि सामने वाला भी बहुत मेच्योर, बहुत पोलाइट, बहुत हर चीज में अच्छा और डाउन टू अर्थ, मतलब इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये 4 नंबर की जो रेमेडी है आपकी, वो ये कहती है कि अगर आपके घर का जो साउथ वेस्ट है वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी का कारक है, तो आप जो है वहाँ पर कुछ भी आपके घर में क्लटर है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसमें आप वो ना रखें, जिससे कि वो क्लीन रहे और आपके घर में जो है वो स्टेबिलिटी बनी रहे। और रिलेशन में भी मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ के अंदर जो है स्टेबिलिटी आने वाली है। तो खुश हो जाइए, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि जितना आप परेशान होंगे उतनी ही आप अपनी ब्लेसिंग, अपने तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को दूर कर देंगे। और नेगेटिविटी, जब हम बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं ना, वही चीज़ हमारे पास आती है। आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वही ज़्यादा आएगी आपके पास फिर। तो आप कोशिश कीजिए उन चीज़ों से निकलें, ज़्यादा नहीं सोचें। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जिस भी धर्म से हो, आप मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ भी आप जाते हैं, मस्जिद, वहाँ पर आप जाना शुरू कीजिए, थोड़ा फिजिकली सेवा शुरू कीजिए और ईश्वर का आशीर्वाद लेना शुरू कीजिए, आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। अब हम देखते हैं कि वो लोग जो कि मैरिड हैं, तो उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, स्पेशली देखेंगे चल क्या रहा है, क्योंकि मैरिड लाइफ में प्यार तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फैमिली से रिलेटेड, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही देखेंगे कि क्या उपाय है आप सबके लिए, कि आप लोग चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, रिलेशन किसी के साथ भी हो आपका, और अगर प्रॉब्लम चल रही है तो क्या उपाय करें, वो भी देखेंगे एंड में। चलिए देख लेते हैं। ओके, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर मैं बात करूंगी आपकी कि आपके दिमाग में ना बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आ सकते हैं अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए। आप
बहुत जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग्स ईश्वर की रहने वाली हैं। आप अपनी सोच से बहुत सारी चीजें जो है अचीव कर सकते हैं। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए, बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। हाँ, मेडिटेशन की ज़रूरत ज़रूर है। यहाँ पर अगेन कहूँगी कार्ड आया हुआ है यहाँ पर मेडिटेशन का, वो आपको बार बार कहा जा रहा है कि आपको करना चाहिए और चीज़ों में जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। बहुत अच्छे से सोच समझ के अगर किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज भी करना है या फिर किसी चीज़ की प्लानिंग करनी है तो भी बहुत सोच समझ कर सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से कई बार सोच कर उस तरीके से आपको करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और रिलेशन की बात मैं करूँ तो आप अपने रिलेशन में बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। आप मैरिड हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके पार्टनर जो है आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे जैसा आप सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, उस रिलेशन को बहुत अच्छा कर पाएंगे, एक दूसरे के इमोशंस को बहुत अच्छा समझेंगे आप। तो ये कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे कि सुझाव क्या है ईश्वर का आपके लिए। साथ ही रेमेडी आपके लिए सैटर्न की निकल कर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मीन राशि वालों पर वैसे भी जो है 7.5 का प्रभाव जो है वो चल रहा है, तो आप जो है सैटर्न से रिलेटेड रेमेडी कीजिए। शनिवार को मंदिर जरूर जाइए, पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जला सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। जल जो है मॉर्निंग में चढ़ा सकते हैं और दिया जो है वो आप शाम को जला सकते हैं। शनि देव के आगे प्रणाम कीजिए। अगर कोई चीजें ऐसी हैं जो जाने अनजाने हमसे हो गई हैं, उसके लिए हमें बोलना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज हो तो उसके लिए क्षमा कर देना और आगे के लिए बुद्धि देना। और दूसरी चीज कि अगर आप मान लीजिए मंदिर नहीं जा सकते हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है या फिर आप जो भी है किसी धर्म की वजह से भी, तो आप शनिवार को नीडी लोगों की मदद करना शुरू कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि कोई भी प्लेनेट होता है ना, वो सिर्फ यही कहने आया है कि आप उसे ठीक करो। तो उसके जो जर्नल जो उसके वो होते हैं, कारकत्व होते हैं कि वो जो चाहता है आप अगर उन चीजों को कर लो तो वो चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। आप अपने ऊपर प्लीज काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आपको बार बार इंडिकेट कर रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि छोटी छोटी बातों में उलझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही हर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि उससे आपकी बाकी चीजों पर भी उसका असर आता है। तो आपके काम पर उसका असर आएगा, आपकी पढ़ाई पर उसका असर आएगा, बहुत सारी चीजों पर। तो अपने आप को थोड़ा सा बी मेच्योर, आप जो अपने आप को ध्यान रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए। तो आपका ये मंथ जो है मुझे अच्छा नजर आ रहा है। रेमेडी के तौर पर आप सबके लिए जो सैटर्न का कार्ड मैंने निकाला है, आप सब ये कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सैटर्न से रिलेटेड चीजें जो है लाइफ में चल रही हैं मीन राशि वालों की 7.5। तो आप उस चीज के लिए आप जो मैंने रेमेडी बोली वो आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपका कोई सुझाव है तो देना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। कुछ भी ऐसा है जो आप चाहते हैं कि बदलाव हो, कुछ भी अच्छा हो, कुछ डिटेलिंग चाहते हैं, वो भी लिखकर जरूर बताइएगा। आपका कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ कि आशा के साथ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।